जब मैं रात में घर में पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखें में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे मैं कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। जैसे उसे मेरे शब्दों पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। पर मेरे लिए उसे के सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैंने अब किसी और का से प्यार करने लगा था। अब मुझे उसके प्यार नहीं था रहा। मैंने उसे उसके बरसों का प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक और पेपर तैयार किया। उसमें लिखा था कि वह पूरा कार घर और कंपनी के 30% हिस्सा ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उस पेपर को देखा और टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे और रथ जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो भी अपने उसने मेरे लिए बर्बाद किए थे, मगर मैं क्या करूं। जो हो चुका था उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैंने किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैंने काफ़ी लेट से घर आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैंने सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वह शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वह मुझे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक के पहले 1 महीना का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे बेटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। उसे शादी के दिन मैंने उसे उठाकर अपने शयनकक्ष तक ले गया था। उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैंने उसे शयनकक्ष से उठाकर उसे मुख्य द्वार ले जाऊं। मुझे लगा कि यह पागलपन है, मगर इनके आखिरी दिनों का थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उसकी ये शर्त स्वीकार कर लिया। मैंने प्रिया को उसकी अपनी पत्नी को सारी शर्तें बताई। उसने हंसने लगी। उसे लगा कि मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और उसके से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैंने पहली बार उसे उठाकर गेट ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिला कर खुश हो रहा था। वो अगले दिन वह काम थोड़ा सामान्य और सामान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी। मैंने उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कई दिनों के बाद ये खुशबू मिल रही है, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितने उससे कसाव नहीं था। उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वह औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। पाँचवें छठे दिन पुराना प्यार फिर से जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना आसान हो गया था। शायद वह हर रोज़ सब करने का आदी हो गया था। एक दिन अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा, उसके सारे कपड़े अब बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा रहा हूँ था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल का काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और सिर को छू कर देखा।
अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा ये तो मम्मी को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाना देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। वह मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूँ। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह वो बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। अब उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन पे आस-पास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल वह हमारी सुहाग रात की तरह, मगर उसका इतना कम वज़न मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिर दिन था जब मैंने उसे उठाकर मेरे लिए एकदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारे बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि क्या अब एक पल भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया, प्रिया का दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ को हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं अपनी शादी करके अपनी पत्नी को घर लाया था, उस दिन जीवन के आखिरी दिन तक मुश्किलें साथ निभाने है। प्रिया के होश उड़ गए हैं। उसने मुझे एक ज़ोरदार चांटा जड़ दिया। मेरे मुंह पर वह रोने लगी और दरवाज़ा से अंदर से बंद कर लिया। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा वो गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन की आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उसने शाम जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैंने प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान नहीं रहा। उसने पता था कि जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली, इसलिए वह मुझे अपने बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीचे उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी-छोटी बातें रिश्तों को बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपने बिना इनकी कीमत